अध्याय 18। उन 4 ज्ञानी पक्षियों ने आगे बताया कि पुत्र सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, बहुत पहले की बात है। शत्रुजित नामक एक महापराक्रमी राजा हुआ करता था। उन महापराक्रमी राजा के यज्ञों में बहुत सोमरस पान करने के कारण देवराज इंद्र बड़े संतुष्ट रहते थे। उनका बेटा भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करता था। वो राजकुमार हर दिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और कोशिशें करके बाकी राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों के बारे में बातचीत होती थी, कभी उनके सिद्धांतों के बारे में, कभी कविताओं के बारे में, कभी संगीत के बारे में, कभी नाटक देखने के बारे में उनका समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते, उस समय उनकी अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बालक भी प्रेमवश वहां आकर उनके साथ खेलते। कुछ समय बीतने के बाद अश्वतर नामक नाग के 2 बेटे नागलोक से आकर घूमने के लिए आए हुए थे। तब उन्होंने ब्राह्मण के रूप में आकर अपने आप को छिपा लिया था। देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही तरुण थे वो। वहां जो राजकुमार और दूसरे बालक खेलते थे, उनके साथ ही वो भी बार बार भांति भांति विनोद करते हुए प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र और वो दोनों नागराज के बालक साथ साथ नहाते, सेवा करते, कपड़े पहनते, चंदन का लेप लगाते, भोजन करते और सारे काम साथ साथ करते। राजकुमार के प्रेम से नागराज के दोनों बेटे बड़ी प्रसन्नता से वहां आते। उनके साथ अलग अलग तरीके के विनोद, हास्य और वार्तालाप करने से राजकुमार को भी बड़ा सुख मिलता। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा और शास्त्र चर्चा कुछ भी नहीं करते। इसी तरह वो दोनों नाग कुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांस खींचते हुए बस रात बीतने का इंतजार करते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। तब एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने दोनों बेटों से पूछा, बेटों, ये तुम लोग मृत्युलोक में इतना जल्दी जल्दी क्यों चले जाते हो? तुम लोगों को पाताल में देखे हुए तो बड़े दिन गुजर जाते हैं। मैं तुम लोगों को सिर्फ रात में ही देखता हूं। ये क्या हो रहा है? पुत्रों ने बताया, पिताजी, मृत्युलोक में राजा शत्रुजीत के एक पुत्र हैं जिनका नाम ऋतध्वज है। वो बहुत ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी और बहुत अच्छा बोलने वालों में से हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, विद्वान हैं और मित्र भाव रखते हैं। वे राजकुमार माननीय पुरुषों का बहुत आदर करते हैं, बुद्धिमान और लज्जाशील भी हैं। विनय उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। हम बस उन्हीं के पास चले जाते हैं। पिता ने कहा, पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का यह बालक तो बहुत ही धन्य मालूम होता है, जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग भी कर रहे हैं। संसार में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हों, लेकिन उनमें शील भी प्रयत्नशील हो। कुछ लोग शीलवान तो होते हैं, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों हो, मैं उसको विशेष धन्यवाद का पात्र मानता हूं। अगर उनके साथ मित्रता तुम दोनों को सुख देती है, तो तुम्हारा जीवन धन्य है। मेरे घर में जो भी सुवर्ण, रत्न, वाहन, आसन या कोई भी वस्तु जो उनको रुचिकर लगे, तुम उनको निशंक होकर दे सकते हो। जो सुहृदों का उपकार करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाते हैं और मेघ के समान दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा उन्नति चाहते हैं। पुत्रों ने कहा, पिताजी, वे तो कृत्य हैं, उनका कोई उपकार नहीं कर सकता। उनके घर पर आए हुए सभी याचक बहुत प्यार से पूजा किए जाते हैं। सारी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं उनकी। उनके घर में जितने रत्न हैं, वो हमारे पूरे पाताल में नहीं होंगे। वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और कपड़े यहां कहां उपलब्ध है।
उनके पास जो विज्ञान है वो और किसी में नहीं है पिताजी। बड़े बड़े विद्वानों के भी सारे तरह के संदेह वो निवारण करते हैं। हां, एक कार्य उनका अवश्य है, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सर्व समर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए तो असाध्य होगा। पिता ने कहा, पुत्रों, असाध्य हो या साध्य, लेकिन मैं उस उत्तम काम को सुनना जरूर चाहूंगा। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा काम असाध्य है? जो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में करके उद्यम में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चींटी धीरे धीरे चलती है, लेकिन यदि वो चलती रहे तो हजारों योजन दूर निकल जाती है। इसके उल्टा गरुड़ बहुत तेज उड़ने वाले में से हैं, लेकिन अगर वो एक पग भी आगे न बढ़ाएं तो कहां पहुंचेंगे। इसलिए बताओ, ऐसा कौन सा काम है जिसको करके तुम दोनों मित्र ऋण से उऋण हो सकते हो? पुत्रों ने कहा, पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमारावस्था की एक घटना बताई थी। राजा शत्रुजीत के पास कभी एक ब्राह्मण आए थे। उनका नाम था महर्षि गालव। वो बहुत बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ घोड़ा लेकर आए थे। उन्होंने आकर कहा, महाराज, एक बहुत पापी नीच दैत्य मेरे आश्रम में आता है और विघ्न पैदा करता है। वो कभी सिंह, कभी हाथी और कभी वन्य जंतुओं का छोटे छोटे शरीरों वाला शरीर धारण करके अकारण ही हमें परेशान करता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकते हैं, लेकिन बड़े कष्ट से पाई हुई तपस्या का हम दुरुपयोग नहीं करना चाहते। राजन, इसी तरह एक दिन की बात है, मैं बहुत परेशान बैठा था। इतने में ही यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा और आकाशवाणी हुई, हे मुने, यह घोड़ा बिना थके पूरे भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने आपके लिए भेजा है। आकाश, पाताल और जल में हर जगह इसकी कोई गति कभी नहीं रुकती। इस सारी दिशाओं में बेरोक टोक जा सकता है। पहाड़ों पर चढ़ने में इसे कोई कठिनाई नहीं होती। सारे भूमंडल में यह बिना थके हुए विचरण कर सकता है। इसलिए इस संसार में इसका नाम कुवलय होगा। हे द्विज श्रेष्ठ, जो नीच दानव आपको परेशान करता है, उसका इस घोड़े पर चढ़कर राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज वध कर सकते हैं। इस घोड़े को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार प्रसिद्ध हो जाएंगे। वे कुवलाक्ष्य कहलाएंगे। हे राजन, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं आपके पास आया हूं। इस घोड़े को लें और मुझे मेरी तपस्या में विघ्न पड़ने से रोकें उस दानव को। गालव मुनि के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा ने बहुत प्यार से राजकुमार ऋतध्वज को उस घोड़े पर चढ़ाया और मुनि के साथ रवाना कर दिया। गालव मुनि उन्हें साथ लेकर आश्रम लौट आए। नागराज पिता ने अपने पुत्रों से पूछा, पुत्रों, महर्षि गालव के साथ जाकर राजकुमार ऋतध्वज ने वहां क्या क्या काम किया? तुम लोगों की कथा तो बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। पुत्रों ने कहा, महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रहकर ऋतध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सारे विघ्नों को शांत किया। वीर कुवलयाक्ष गालव आश्रम में निर्वास करने लगे। इस बात को वो नीच दानव जानता नहीं था। इसलिए एक शाम को गालव मुनि को सताने के लिए वो सूअर का रूप धारण करके आ गया। उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचाया। फिर क्या था, राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। बाण से आहत होकर वो प्राण बचाने के लिए भागा और घनी झाड़ियों में घुस गया। वो घोड़ा भी मन के वेग के समान चलने लगा। उसने बड़े वेग से उस सूअर का पीछा किया। सूअर के रूप में वो दानव भागता हुआ हजारों योजन दूर निकल गया। फिर धरती में एक गड्ढा देखकर उसमें कूद गया। इसके बाद शीघ्र ही उस घोड़े पर चढ़े हुए राजकुमार भी घोर अंधकार में भरे हुए उस भारी गड्ढे में कूद पड़े। उसमें जाने पर राजकुमार को वो सूअर तो कहीं दिखाई नहीं दिया।
बल्कि उन्हें बहुत प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक के दर्शन हुए। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक बहुत सुंदर शहर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा दे रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर चार दीवारी बनी हुई थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, लेकिन वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वो नगर में घूमते रहे। घूमते घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो बड़ी जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तू किसकी कन्या है? किस काम से जा रही है? उस सुंदरी ने कुछ भी उत्तर न दिया। वो चुपचाप एक महल की सीढ़ियां चढ़ गई। ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांधा और उस स्त्री के पीछे पीछे महल में चले गए। तब उनके नेत्र आश्चर्यचकित रह गए। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक सोने का था। उस पर एक सुंदर कन्या बैठी थी। तब राजकुमार को लगा कि यह रसातल की शायद कोई देवी है। उस सुंदरी बाला ने भी मस्तक पर काले घुंघराले बालों से सुशोभित इस राजकुमार को देखकर उसे साक्षात कामदेव समझ लिया। उनके आते ही वह सहसा उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि ये कौन है? देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग या विद्याधर तो नहीं आ गए, या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य है? ऐसा सोचकर वो पृथ्वी पर बैठ गई और सहसा मूर्छित हो गई। तब राजकुमार ने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं। वह स्त्री जिसे उन्होंने पहले महल में जाते हुए देखा था, ताड़ का पंखा लेकर आ गई और उस राजकुमारी को हवा करने लगी। राजकुमार ने आश्वासन देकर उससे मूर्छा का कारण पूछा। तब उसकी सखी ने उसकी मूर्छा का कारण, जो राजकुमार को देखने से हुई थी, विस्तार पूर्वक बताया। वो स्त्री बोली, हे प्रभु, देवलोक में विश्वावसु नामक प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा हैं। यह सुंदरी उन्हीं की बेटी है। इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक बहुत भयंकर पुत्र है। वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के नीचे ही है। एक दिन वह मदालसा को उद्यान में घूमते हुए देखकर उसका अपहरण कर यहां उठा लाया। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थी। सुना है आगामी त्रयोदशी को वह असुर इसके साथ विवाह करना चाहता है। अभी कल की ही बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार थी। उस समय कामधेनु गाय ने आकर इसे आश्वासन दिया, बेटी, यह नीच दानव तुम्हें कभी नहीं पा पाएगा। महाभागे, मृत्युलोक में जाने पर इस दानव को जो अपने बाणों से बींध देगा, वही तुम्हारा पति होगा। बहुत ही शीघ्र ऐसा होगा। ऐसा कहकर सुरभि देवी अंतर्ध्यान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी हूं, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूं। शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला। तब से सारे व्रतों का पालन करते हुए मैं दिव्य गति से कहीं से भी कहीं जा सकती हूं। इस तरह मैं अलग अलग तीर्थों में विचरण करती हूं। अब मैं परलोक सुधारने में लगी हुई हूं। इस दुष्टात्मा पाताल केतु ने आज सूअर का रूप धारण करके मृत्युलोक में पदार्पण किया था। ऐसा सुना है कि वहां मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसको अपने बाणों का निशाना बना दिया। मैं इस बात को ठीक ठीक पता लगाने के लिए ही गई थी। सचमुच किसी ने उस अधम दानव को बाणों से बींध डाला है। अब मदालसा के मूर्छित होने का कारण सुनिए। आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम जागृत हो गया, लेकिन यह पत्नी होगी किसी और की, ऐसा कामधेनु ने कहा था। ये उनकी पत्नी होगी जो उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाएंगे। इसी कारण इसे मूर्छा आ गई। अब तो जीवन भर इसे दुख ही भोगना होगा, क्योंकि इसके हृदय में प्रेम तो आपका है और पति कोई और होने वाला है। कुवलयाक्ष राजकुमार ने कहा, धर्मज्ञ, तुमने जो ये पूछा है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, उसे सुनो।